Hi friends, welcome to my channel again. Thank you all for liking my channel and watching my channels. So I am very happy that you are motivating me directly and indirectly to make new videos. So मैं सोचा कि आज एक वीडियो बनाऊं जो कि हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स, पेशेंट्स, स्टूडेंट्स, दोज हू आर नॉट सेट एस्पिरेंट्स, वो सबको हेल्प होगा. तो वो टॉपिक है सिंबल्स यूज्ड इन हॉस्पिटल. I think basic symbols you may know, but some important symbols are there which may be mostly useful for all of you. So देखते हैं कौन सा सिंबल हमको पता होना चाहिए. ये जो सिंबल होता है ऐसे येलो सर्कल के अंदर ब्लैक में फैन का सिंबल होता है, उसका मतलब होता है कि ये होता है रेडिएशन हैजार्ड सिंबल. ओके, रेडिएशन हैजार्ड. स्पेशली ये हम कहाँ यूज करते हैं? एक्सरे, सिटी स्कैन, ये सब एरिया में ये सिंबल यूज होता है. रेडिएशन हैजार्ड इसको हम बोलते हैं. ओके, देन दिस सिंबल इज बायोमेडिकल वेस्ट हैजार्ड और बायो हैजार्ड सिंबल उसको हम बोलते हैं. स्पेशली ये कहाँ होता है? जो BMW बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसके ऊपर लगता है. अगर कोई स्पेसिमेन भी है, एनी स्पेसिमेन लाइक ब्लड या एनीथिंग जो भी है, वो स्पेसिमेन का जो कवर होता है, रैपर होता है, उसके ऊपर ही भी सिंबल होता है. उसका मतलब होता है कि बायोहैजार्ड, दिस इज पॉसिबली इन्फेक्शियस. ओके, देन ये जो होता है इसका मतलब है कि कॉशन. कॉशन मीन्स सपोज this symbol is there means that means your attention is required, you have to take some precaution. Suppose while you are passing, this sign is there, that means while passing you have to take some precaution or caution so that there will be no incident. Okay, so this is caution symbol or precaution symbol. Then this is about fire hazard. Mostly you know this is like fire only. So where there is a chance of high fire, जहाँ ज़्यादा फायर होने का चांस होता है तो ये वाला सिंबल उधर यूज होता है. तो ये होता है अबाउट फायर हैजार्ड. ओके, देन ये वाला जो सिंबल होता है इसका मतलब है कि कोरोसिव आइटम और एसिड आइटम. सपोज कोई भी आइटम का हमारा होता है क्या? MSDS. MSDS मतलब क्या होता है? मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट. सपोज कोई भी रिएजेंट है, कोई भी केमिकल्स है, सपोज कोई डिसइंफेक्टेंट है, हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर कुछ लिखा हो जाता है लाइक दिस इज द थिंग्स इट हैज़ टू बी अप्लाइड लाइक सो. अगर हम इसको इंजेक्ट कर दिया तो कैसे हो गया, क्या करना पड़ेगा? वो अगर इसके ऊपर ऐसा वाला सिंबल है मतलब है कि इट इज़ कोरोसिव. सो व्हाइल हैंडलिंग दिस आइटम यू हैव टू वेयर प्रॉपर PPE लाइक हैवी ड्यूटी ग्लव्स. ओके, तो ये वाला होता है तो इसको हम बोलते हैं IVD. IVD मीन्स इन विट्रो डायग्नोस्टिक स्टडी वाला. सपोज कोई भी रिएजेंट के ऊपर, कोई भी चीज़ के ऊपर अगर ऐसा वाला सिंबल है, उसका मतलब है कि इट विल बी यूज्ड ओनली लेबोरेटरी आउटसाइड द बॉडी. अगर हमारा बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं तो इन विवो. अगर आउटसाइड कुछ टेस्टिंग होता है तो इसको हम बोलते हैं इन विट्रो. तो इन विट्रो के लिए ही होता है. ओके, इन विट्रो स्टडी IVD. ओके, देन दिस इज अबाउट टेम्परेचर लिमिटेशन. टेम्परेचर लिमिटेशन मतलब सपोज ऐसा वाला कोई सिंबल है आपका किसके ऊपर? कोई भी मेडिकल डिवाइस के ऊपर, कोई भी इक्विपमेंट के ऊपर लिखा होता है. सपोज कोई आप अभी एक ड्रग्स लिया है और ड्रग्स के ऊपर ऐसा वाला सिंबल है, उसका मतलब लिखा होगा, इसमें लिखा है कि 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिखा हुआ है 8 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स यू हैव टू लिमिट द टेम्परेचर और इन द स्टोरेज एरिया about 2 to 8. इसका मतलब है कि दिस इज लोअर टेम्परेचर लिमिट एंड दिस इज अपर टेम्परेचर लिमिट. ओके, देन दिस इज अबाउट ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी लेवल. एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी. सपोज कोई भी आइटम के ऊपर ऐसा वाला सिंबल लिखा हुआ है और सपोज उसमें लिखा हुआ है कि इधर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 50 और ऊपर लिखा होता है 70. उसका मतलब है कि दिस आइटम कैन बी केप्ट और स्टोर्ड इन 50 to 70
परसेंटेज ह्यूमिडिटी वाला एलिमेंट। ओके, दिस इज अबाउट ह्यूमिडिटी। देन इज अबाउट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये ऐसा वाला सिंबल है। सपोज यहाँ लिखा होता है, नीचे लिखा हुआ है 3 पास्कल, ऊपर लिखा हुआ है कि 5 पास्कल। तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड कीप और दैट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन बिटवीन 3 पास्कल एंड 5 पास्कल। ओके, तो ये प्रेशर का लिमिटेशन होता है। ये वाला लोअर है और ये वाला अपर है। देन ऐसा वाला कोई आइटम के ऊपर अगर सिंबल है, उसका मतलब है कि यू हैव टू अवॉइड सनलाइट और हीट एंड रेडिएशन। ओके, सो दिस इज आइटम व्हिच इज बी अवॉइडेड फ्रॉम सनलाइट और हीट एंड रेडिएशन। ओके, कीप अवे फ्रॉम हीट एंड रेडिएशन लिखा हुआ है ऐसा। देन कीप ड्राई, इसका ऊपर मतलब है कि वो आइटम को गीला नहीं करना है हमको, ठीक है ना। ऐसा इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी यूजफुल। सपोज हमको पता है कि बहुत सारा हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बिकॉज ऑफ यूज ऑफ द लैटेक्स। सपोज को लैटेक्स वाला कोई ग्लव्स को यूज करता है तो उसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है। तो ये वाला सिंबल होता है, उसका मतलब है कि ये लैटेक्स है, दैट आइटम कंटेन्स लैटेक्स, और लैटेक्स के ऊपर से क्रॉस मारा रहता हो तो उसको बोलते हैं कि लैटेक्स फ्री। ऐसा वाला ओनली यही होगा सिंबल। उसका मतलब है कि द आइटम इज फ्राजाइल और व्हेल यू आर हैंडलिंग दैट आइटम यू हैव टू हैंडल विथ केयर। ओके, तो कोई ब्रेकेबल लाइक ग्लास वायर कुछ होगा तो ऐसा वाला उसमें सिंबल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज ए मैन्युफैक्चर डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट। ओके, बट दिस ब्लैक थिंग इज मैन्युफैक्चरर, manufacturer, and this is expiry date, expiry date। ओके, ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। 2 में ऐसे क्रॉस किया है, इसका मतलब है कि हमको रीयूज नहीं करना है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसयूडी। एसयूडी मीन्स सिंगल यूज डिवाइस। जो भी आइटम सपोज एक ही बार यूज कर डिस्पोज करना है, इसको बोलते हैं सिंगल यूज डिवाइस। लाइक सपोज सिरिंजेस, सो उसको दोबारा यूज नहीं करना है तो उसके ऊपर ऐसा लिखा होता होगा। 2 के ऊपर ऐसा क्रॉस दिया है, इसका मतलब है कि ये सिंगल यूज डिवाइस है। और ये 2 के ऊपर ऐसा लिखा है कि स्टेरिलाइज नहीं करना है, तो उसका मतलब है कि वो आइटम को रीस्टेरिलाइज करके यूज नहीं कर सकते। हमको लगेगा कि वो आइटम थोड़ा कॉस्टली है, इसको हम थोड़ा स्टेरिलाइज करके यूज कर देंगे। तो अगर उसके ऊपर ऐसा लिखा है, उसका मतलब है कि उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, रीस्टेरिलाइज कहीं करना है उसको। ओके, डिस्पोज ही करना है। ओके, देन ऐसा कुछ है तो उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल का सिंबल ऐसा होता है। ओके, और वी कैन रीप्रोसेस ऑल्सो। सपोज कुछ आइटम्स लाइक वेंटिलेटर सर्किट वगैरह है, कुछ भी ऐसा कुछ कॉस्टली आइटम है, अगर उसके ऊपर ऐसा लिखा नहीं है, उसका मतलब है कि उसको हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं, करके उसको यूज कर सकते हैं। ओके, बट adequate cleaning disinfection with quality standard of sterilization is required before reprocessing the item or reusing the item। then ये बहुत सारे सिंबल देखिए, इससे अबाउट स्टेरिलिटी ऑफ द आइटम। सपोज कोई पैकेज के ऊपर ऐसा लिखा होता है, उसका मतलब है कि वो आइटम इज स्टेराइल। अगर स्टेराइल हुए उसके साथ ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसको मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन होता है। सपोज ऐसा लिखा हुआ स्टेराइल प्लस ईओ, ईओ मीन्स इथिलीन ऑक्साइड, इटियो। जो आइटम को इटियो प्रोसेस में स्टेरिलाइज किया होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं। मोस्ट ऑफ देखा होगा तो सीरीज वगैरह होगा। देन स्टेराइल ऐसे लिखा होता है कि वेपोराइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, V मीन्स वेपोराइज्ड, उसको हम नॉर्मली बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन में या वेपोराइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेथड में स्टेरिलाइज हुआ है तो उसको लिखेंगे ऐसा वाला सिंबल। अगर कोई आइटम स्टीम या ऑटोक्लेविंग में स्टेराइल हुआ है तो उसको सिंबल ऐसा रहेगा। देन कोई स्टेराइल आर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन वाज रेडिएशन लाइक गामा रेज और यूवी रेज माइट हैव बीन यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजिंग द आइटम, तो इसको लिखेंगे स्टेराइल आर। और जो आइटम को हम स्टेराइल नहीं बोल सकते हैं
सपोज आपको लगेगा कि ये पैक्ड है तो मतलब स्टेराइल होगा, बट ऐसे के ऊपर ऐसा लिखा है उसका मतलब है कि वो नॉन स्टेराइल है। और जो आइटम हम सोच रहे हैं कि ये स्टेराइल है करके, डेफिनेटली एनी ऑफ द सिंबल्स शुड बी देयर, ओके, दैट वी कैन अज्यूम दैट इट इज स्टेराइल। अगर ऐसा वाला सिंबल कुछ होता है हमारा पैकेजिंग के ऊपर, उसका मतलब है कि इफ द पैकेज इज ब्रोकन दैट मीन्स डोंट यूज, डू नॉट यूज इफ पैकेज इज ब्रोकन, इसका मतलब यही है, ओके। तो हमको यूज नहीं करना है, ठीक है ना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, दिस इज अबाउट नॉन पायरोजेनिक, नॉन पायरोजेनिक। बहुत बार देखा होगा ऐसे, सपोज कुछ भी सिरिंजेस वगैरह जो कुछ मेडिकल डिवाइस है उसके ऊपर सपोज कुछ इन्वाइस से हम इसको यूज करते हैं तो इसके ऊपर ऐसा वाला सिंबल होगा, उसका मतलब है कि ये पायरोजन फ्री है। सो थैंक यू ऑल, and I request you, please, if you have not subscribed my channel, please subscribe and share with your friends so that they also will get to know many more things. And I am very happy that you are giving feedback that how to improve me. So thank you all.